वेलकम टू माय चैनल। आज हम CHSL लाइव टेस्ट जो हॉलीवुड का लाइव टेस्ट होता है उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं, मैथ का और इंग्लिश का। मेरे पास टाइम की कमी होने के कारण मैं दो सेक्शन का सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें यूनिक वे से बताऊंगा कि आपको मैथ के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और कैसे इंग्लिश के क्वेश्चन को भी अप्रोच करना है, मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस स्पीड से आपको सवाल को सॉल्व करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर मुश्किल है सिलेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पे भी आ रहा है। स्टार्ट टेस्ट करते हैं। हिंदी में करता हूँ मैं इसको। देखो, सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से सॉल्व करते हैं, जिसमें बेसिकली बोल रखा है कि केंद्र O के साथ एक वृत्त में AB और CD बिंदु P पर एक दूसरे को काटते हैं और दोनों क्या है, जीवा है। तो निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो देखो, मैं बना लेता हूँ एक सर्कल। एक सर्कल हो गया, इसका सेंटर O हो गया, इसमें AB, ये AB हो गया और ये हो गया CD। ठीक है, ये P पे काटते हैं। अब बोल रखा है कि केंद्र O से लंब AB को दो समान भागों में विभाजित करता है। देखो, यहाँ से जब आप एक लंब डालेंगे ना तो AB दोनों भागों में डिवाइड होगा, बराबर भाग में। वैसे CD भी होगा। तो ये वाला तो सही है बिल्कुल भी। ठीक है, पहला सही है। दूसरा क्या होगा? देखो, दूसरा क्या होगा, AP इंटू BP इक्वल टू CP इंटू DP। ठीक है, देखो AP है, APBP, लेकिन यहाँ पे APCP, क्योंकि CP यहाँ आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो दूसरा गलत है, तो पहला सही होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें दे रखा है यदि 5x माइनस 1/3x इक्वल टू 8, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 125x³ माइनस 1/27x³। तो देखो, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512 प्लस, ओ सॉरी, 512, शिट, 512 प्लस 3 इंटू 8 इंटू इसके मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 5/3। तो 3 से 3 कट गया, 8×5 = 40। तो 512 40 552, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बोल रखा है 3250 रुपए की धनराशि 40% ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो 2 वर्षों बाद अर्जित ब्याज कितना होगा? देखो, जब हाफ ईयरली लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20%। और 2 साल यानी 4 बार लगेगा। तो बेसिकली मैं 20% को क्या लिख सकता हूँ, 20% लिख सकता हूँ 1/5, मतलब 5 से 6। तो ये 4 साल 4 बार लगेगा, तो 5 की पावर 4 और 6 की पावर 4, ये कितना होता है, 625। और ये कितना हो जाएगा, 216 × 6 यानी 1296। ठीक है, तो बेसिकली कितना आ रहा है हमारा CI, 671। ठीक है, ये आ रहा है। अब देखो, 625 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3250। जब मैं 25 से काटूंगा तो 25 बार में जाएगा, 25 एकम 25, 25 टाइम 75, ये आया। तो बेसिकली कितना आया, 130/25 इंटू 671, मेरे को ये निकालना है, बेसिकली ये कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आता है कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखो, अगर मैं यहाँ 4 का गुणा करता हूँ, ऊपर भी 4 का गुणा करता हूँ, क्योंकि कट जाएंगे, तो ये 100 बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 यहीं 12, तो 2 तो आएगा लास्ट में। तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें बोल रखा है एक संख्या को 40% तक घटाया जाता है, फिर 192 प्राप्त करने के लिए 20% बढ़ाया जाता है। देखो, 40% घटाएगा और 20% बढ़ाएगा, कितना हो गया, -20, और 4×2 = 8 यानी -28% लॉस हुआ। तो मिला कितना, 72%। 72% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 192। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि समान संख्या को पहले, अब देखो एक्चुअल निकालते हैं तो कितना हो गया, 24 से काटे तो 24 × 8 = 24×3 यानी 800/3। एक्चुअल संख्या ये है 800/3 इंटू इसमें 10% घटाया जाता है, तो 9/10। 30% बढ़ाया जाता है यानी 13/10, और 15% घटाया जाता है यानी 85। ठीक है, हाँ, 100। ठीक है, अब देखो मेरे को एक चीज दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि ये 13 का मल्टीपल तो होगा ही। 13 का मल्टीपल देखो कहाँ से, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अब इन दोनों में है। तो देखो, 13×3 = 39, 13×6 = 78, इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें 13×2 = 26, 64,
13 चौको 52, 122, ये नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बोल रखा है कि एक बल्ले और एक गेंद का अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 4:1। ये बैट हो गया, ये बॉल हो गया, 4:1 में दे रखा है। बल्ले पे 25% की डिस्काउंट दी जाती है और बल्ले और गेंद पे टोटल कितना हो गया 5, इस पे 30% का। तो देखो ये कितना हो गया 150%, ये 100%, तो यहाँ 50% देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जिसमें बोल रखा है एक ट्राइंगल डब्ल्यू एक्स वाई में जेड और टी क्रमशः एक्स वाई और वाई डब्ल्यू पर दो बिंदु इस प्रकार है कि ट्राइंगल एक्स डब्ल्यू जेड इक्वल टू जेड डब्ल्यू वाई, और ये क्या लिखा है, ट्राइंगल वाई एक्स टी इक्वल टू डब्ल्यू एक्स टी है, डब्ल्यू जेड और एक्स टी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ट्राइंगल एंगल डब्ल्यू वाई एक्स इक्वल टू 54 डिग्री, तो डब्ल्यू पी एक्स का माप बताना है। बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो फर्स्ट बार में तो इसको स्किप करते हैं, सेकंड में देखेंगे। पी के पास एक स्थान पर पहुंचने के लिए 20 घंटे है, जो कि 800 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले 6 घंटे में उसकी शुरुआत चाल 50 किलोमीटर प्रति आवर थी, तो कितना दूरी तय कर लेगा, 300। यहाँ कितना कर लिया, 300। अगले 400 किलोमीटर की चाल 40 किलोमीटर प्रति आवर थी, ये 400। अब बचा कितना, 100। देखो यहाँ 6 घंटे लग रहे हैं, 400 दूरी को 40 की स्पीड से तय करेगा तो कितना, 10 घंटे लग जाएंगे। टोटल कितने हो गए, 16 घंटे, लेकिन उसको लगते कितने हैं, 20 घंटे, तो यहाँ बचा 4 घंटे। तो 100 किलोमीटर 4 घंटे में क्या स्पीड होनी चाहिए, 25 किलोमीटर प्रति आवर। पढ़ते हैं नेक्स्ट। एक बिल्ली खंभे से 44 मीटर दूर बैठी है। मान लो मैं एक खंभा बना दिया, ये बिल्ली हो गई, ये 44 मीटर दूर है, ठीक है, और खंभे की ऊंचाई दे रखी है 66 मीटर। तो बिल्ली की आंख का खंभे के सिर से उन्नयन कोण कितना होगा। देखो तो लंब बटे आधार क्या होता है, ये कितना हो जाएगा, 3/2 इक्वल टू 10 थीटा। अब थीटा ही निकालना है, तो क्या होगा, 10 को इधर लाएंगे तो 10 इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स 3/2। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक समद्विबाहु त्रिभुज के चारों केंद्र अर्थात लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतर केंद्र, केंद्रक के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। जब यहाँ से लंब डालोगे तो ये दोनों बराबर भागों में डिवाइड करेगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में ना लंब केंद्र और परिकेंद्र और अंतः केंद्र केंद्रक तीनों एक ही लाइन पे होते हैं, एक जगह नहीं होते, एक लाइन पे होते हैं। तो सभी चार केंद्र समरेख हैं, सभी चार केंद्र समान है, कोई नहीं, दोनों। तो पहला नंबर सही होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। जिसमें बोल रखा है 48 संख्याओं का औसत 60 है जब दो संख्याओं को 109 115 को दो नए संख्याओं से प्रतिस्थापित किया जाता है, तब इसमें 4 की कमी होती है। फिर दो नई संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो 48 संख्या का 60 था, यहाँ रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, मतलब उसके स्थान पर फिर कोई आ रहा है। अब 4 कम हो रहा है, तो 48 संख्या में कितना कम हो जाएगा, 48 चौको 160 और 32 192। बेसिकली ये कम हो रहा है। और दो संख्या कितने हटा रहे हैं, उनका सम कितना हो जाएगा, 224। बेसिकली कम कितना होना था, इतना, लेकिन हो रहा है इतना, तो ये कितना हो गया, 32। यानी वो जो संख्या थे वो 32 थी, उनका सम था, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 16। तो ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अंकित मूल्य पर क्रमशः 10%, 5%, 4% की तीन क्रमिक छूट प्रदान करने के बाद एक वस्तु को 98,496 रुपए में बेचा गया था, तो अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस दे रखा है, 10% की छूट मतलब 90% में बेचा गया, तो 90% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 98496, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस प्रकार से ना करूं, 10 से 9 में बेचा गया, फिर 5% यानी 20 से 19 में बेचा गया, और 25% मतलब 4% यानी 25 से 24 पे बेचा गया। ये करता हूँ तो कितना आ रहा है, इसको मैं काटता हूँ, 4 से 4 छंग 24, 4 पंजे 20, और तो हाँ कट रहा है 5 बारी में, और ये 3 बारी में, तो कितना हो गया, 25 पंजे 125 पंजे 625। और यहाँ कितना आ रहा है, 19 निम्मा 171, 171 त्रिक 300, 17 3 51 513।
अब बेसिकली 513 की वैल्यू दे रखी है अपन को, कितना 98496, हमें निकालना है 625 की वैल्यू। पहली बात तो 625 में मतलब 125, यानी 125 से डिवाइड होने वाला ऑप्शन 125 से, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों नहीं हो सकते हैं। अब ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। बेसिकली अब क्या कर सकते हैं, काटते हैं, चलो मुझे 19 से काटता हूँ। 19 पना 95, 3 34 हो गया, 19 एक कम 19, 15, 19 सत्य कितना हो जाएगा, 153। अगर ये करते हैं तो फिर दो, अब देखो मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, ठीक है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है इसके आगे। तो इससे बेस्ट है इसको स्किप करते हैं। स्किप ही करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे दे रखा है में से घटाया जा सके जिससे यह 8 से विभाज्य हो जाए। तो 8 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ता है बेसिकली, यार होता है 8 से, बेसिकली इसको 8 से विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो लास्ट का 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए ये। तो देखो 8 अठाई 64, बचा 5, 698, हाँ 8 अठाई 64, 8 सत्ते 56, यहाँ 56 आना चाहिए 6, तो 2 घटाया जा सके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको बाद में करेंगे, दिहाई है। 8500 रुपये 20% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा, देखो 80% हो जाएगा। 8500 का 80% कितना होता है, 17 चौको 68, 6800 रुपये। बढ़ते हैं नेक्स्ट, दो संख्याओं की ऊंचाई 1/3 और त्रिज्या का अनुपात में है उनके आयतन। तो देखो बेसिकली त्रिज्या का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/1, और हाइट कितनी है 1/3, तो 3 से ये 3 बार में गया तो 3:1, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, सेंटर है, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। जब इसको यहाँ से यहाँ मीटअप करोगे तो ये भी 90 बन जाएगा, ये रेडियस तो ये भी रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा 45 45, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अलका और सुमित की कार्य क्षमता का अनुपात 6:7 है। अलका अकेले पूरे कार्य को 91 दिनों में पूरा कर सकती है, देखो तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 91, 91 इंटू 6, ठीक है। यदि अलका और सुमित ने कार्य करना शुरू किया और 7 दिन बाद सुमित कार से बाहर हो जाता है तो कार का कितना भाग शेष रह गया, देखो दोनों मिलके एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 13, और 7 दिन तक किया, ठीक है। इसको काटोगे तो 13 सत्ते और 7 से 7, मतलब 1/6 काम इन्होंने किया, बचा कितना वही तो पूछा शेष, तो 5/6, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, पाइप ए पाइप बी एक टैंक को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए को 11 मिनट के लिए खोला जाता है, उसके बाद पाइप को भी खोल दिया जाता है, अच्छा साथ में खोल दिया जाता है। दोनों पाइप द्वारा टैंक को पूरी तरह भरने में लिया गया कुल समय, देखो ये 20 मिनट ले रहा है, ये 30 मिनट ले रहा है, 60 एलसीएम लिया तो इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी 2 आ गई। ए को 11 मिनट के लिए खोला जाता है तो कितना भर देगा, 33 यूनिट भर जाएगा, बचेगा कितना 27 यूनिट, दोनों मिलके 5, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ तो 11 मिनट था ना, यहाँ कितना हो जाएगा 5.4 मिनट, 5.4 तो कितना हो गया 16.4, ऑप्शन नंबर ए। करते हैं नेक्स्ट, इसमें बोल रखा है कि दो व्यक्ति ए और बी के पास अलग अलग धनराशि है, बी के पास उपलब्ध धनराशि ए के पास उपलब्ध धनराशि के दोगुने से 20,000 कम है। ए के पास उपलब्ध धनराशि में 2,000 रुपये जोड़ने पर बी के पास उपलब्ध धनराशि में से समान धनराशि घटा देने पर दोनों को प्राप्त होने वाली धनराशि संबंधित अनुपात 1 होता है, तो ए और बी के पास उपलब्ध धनराशि का अनुपात बताओ। देखो मैं माना कि ये ए है ये बी है, बोल रखा है कि बी के पास उपलब्ध धनराशि ए के पास उपलब्ध धनराशि से, अगर मैं ए को एक्स मान लेता हूँ
तो बी के पास कितना हो गया, ए के पास उपलब्ध धनराशि के दोगुने से 20,000 कम, तो इसका दोगुना से 20,000 कम, बेसिकली ये बोला है। अब बोल रहा है इसमें 2,000 जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, और इसमें 2,000 घटाते हैं, ठीक है। तो 1:1 हो जाता है, मतलब दोनों इक्वल हो जाता है। तो x प्लस 2,000 इक्वल टू 2x माइनस 22,000, ठीक है, बेसिकली ये आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24,000। जब x की वैल्यू 24,000 आ गई तो यहाँ कितना हो जाएगा, 24,000, और यहाँ कितना, 24 दूनी 48 में से 20 गया नहीं, 28,000। जब देखो रेशियो निकालोगे तो ये 6 बार में जा रहा है, 4 से, ये 7 बार में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। साइन स्क्वायर 150 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 120 डिग्री अपॉन 1 कॉस स्क्वायर 135 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू बतानी है। इंग्लिश में करता हूँ मैं। तो कितना हो रहा है, फाइंड द एक्स टेन स्क्वायर डिग्री। देखो साइन 150 डिग्री, तो अगर मैं इसको 90 प्लस में चेंज करूंगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और 90 प्लस 60 यानी कॉस 60 की वैल्यू भरनी है। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, माइनस, अब देखो ये क्या है, सेक स्क्वायर 120, तो 90 प्लस 30 में कन्वर्ट करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस से प्लस, क्योंकि सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक। कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 4/3, नो 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 4, सॉरी 30 की वैल्यू है ना, हाँ 30 की वैल्यू। नीचे कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो माइनस का 1/2, क्योंकि 45 बनेगा ना 90, तो 1/√2 का 1/2, और 30 डिग्री कितना हो जाएगा 4, ठीक है, यही बनना है ना। 4 3 7, 7 चौको 28 29/4। ये भी समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ो इसको, स्किप करते हैं, बाद में करेंगे। इसमें बोल रखा है दो संख्या इस प्रकार है कि उनका अंतर, उनका योग, उनका गुणनफल 1:7:24 के रूप में है। दोनों संख्याओं का गुणनफल है। अब देखो बेसिकली अंतर, मैं इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। तो एक्स मान लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 49 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक है, और इसका कितना 4 × 24 × एक्स से ये गया ये 48। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। जब एक्स की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ भरोगे तो कितना हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे x माइनस 1/x इक्वल टू 6 दे रखा है, तो इसका मान बताना है। देखो 1/13 क्यूब में करेंगे तो 216, और 6×3 = 18, कितना 234, प्लस 3/19 एक्स स्क्वायर निकालना है, तो 6×6 = 36 प्लस 2 38, और नीचे कितना हो जाएगा 6। इसको काटो, 13 कम 13 13 अट्ठे, ये 2 बार में जा रहा है, ठीक है। 3 दूनी 6, 8 6 24, 24/6 यानी 4, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये देखो किसका स्क्वायर दिख रहा है, ये दिख रहा है 35 का, और ये कितना हो जाएगा 65, 35 कितना हो गया 100, 100 का रूट करेंगे कितना हो जाएगा 10। बढ़ते हैं नेक्स्ट। साइन स्क्वायर सॉरी साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन नीचे साइन ए सेक ए। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ कॉस पे तो ये बन जाएगा 10। तो 10 प्लस कॉट क्या होता है, देखो ऊपर साइन स्क्वायर बनेगा प्लस कॉस स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा, और नीचे बनेगा 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, जो कि ऊपर जाएगा तो ये इंटू हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना कॉस स्क्वायर -1। बेसिकली इसको जब मैं चेंज करूंगा तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर इंटू माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, तो माइनस साइन की पावर 4, ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन में दे रखा है शहर ए सी डी में पुरुषों की औसत संख्या, ए में कितने हैं 25%, सी में कितने हैं सी डी ये है 50 75, 75/3 कितना हो गया 25,
20,000 का 25% कितना हो जाएगा? 5,000। बढ़ते हैं, अब इंग्लिश में चलते हैं। यू शुड स्टे एज इट्स गोइंग टू बी अ फेबुलस नाइट हेयर एट द फॉर्म। देखो इट्स लिखा है, यहाँ इट इज होगा तो एरर यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। दे विल डिलीवर द पैकेज टुमारो इन द पैसिव वॉइस। विल डिलीवर का विल बी डिलीवर्ड होगा, यहाँ है, यहाँ है, और यहाँ पे पैकेज को किया गया है, ना कि उनको। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई हैव नेवर गॉन स्काई डाइविंग बट आई एम प्रिफर्ड टू ट्राई समथिंग न्यू। टू ट्राई समथिंग न्यू का फ्रेज क्या होता है? गिव इट अ विल, आई थिंक यही होता है। देखो फ्लेम तो नहीं है, माइल्ड भी नहीं, माइंड भी नहीं होगा, यही हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसको लास्ट में करेंगे। यू डैश नॉट फॉरगेट टू लॉक द डोर व्हेन यू लीव द हाउस। तो यहाँ कंपल्सन बता रहा है, यू मस्ट नॉट फॉरगेट। कुड नहीं हो सकता, वुड नॉट नहीं होगा, माइट भी नहीं होगा, मस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हर डैश ग्रेजुएट विद ऑनर एज सिक्योर अ प्रेस्टिजियस जॉब ऑफर। तो देखो सन सूर होगा नहीं, सीन भी नहीं होगा, सम भी नहीं होगा, सन होगा, मतलब उसका पुत्र। वी आर लकी दैट दोज फैक्टर डिड नॉट degenerate into a outright explosion। इसमें बताना क्या है? कंटेंस आ स्पेलिंग एरर। लकी भी सही है, डीजनरेट भी सही है, आई थिंक एक्सप्लोजन भी सही है, आउटराइट का स्पेलिंग गलत होता है। आउटराइट ये होता है, आई थिंक सो, आउटराइट ये होता है, यहीं पे गलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ही इज एबल टू बिलीव टू डू सच डिफिकल्ट टास्क। डेयरिंग तो होगा नहीं, एम्बल, एम्बल मतलब वॉक करना, ये भी नहीं है। डेयरिंग मतलब साहस करना, ये भी नहीं है। क्रेडिबल या क्रेडुलस, क्रेडुलस, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, क्रेडिबल, क्रेडुलस होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सिनोनिम से बताना है। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ होना। देखो पर्पसफुल, प्रोडक्टिव और इफेक्टिव, ये तीनों देखो पॉजिटिव वर्ड है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन एक निगेटिव वर्ड ये है। एंटोनिम से बताना थॉटफुल का। देखो थॉटफुल मतलब सोच विचार की। देखो इंक्लूसिव भी वही है, एक्सक्लूसिव भी वही है, इनकॉन्सिडरेट ये नहीं है। देखो कॉन्सिडरेट मतलब सोच समझ के करना, ये थॉटफुल, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आया क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट को सबसे पहले बहुत ध्यान से पढ़ना है। Organic farming is a dash and eco-friendly agricultural approach that embraces the principles of nature by avoiding synthetic fertilizers, pesticides, and genetically modified organisms. Organic farmers dash soil health, biodiversity, environmental preservation through crop rotation, composting, and natural pest control. They maintain dash balance with ecosystem. Organic farming not only ensures healthier produce free from dash chemicals but also promote long-term soil fertility by supporting local communities and reducing carbon emission. This method of farming contributes to a healthier planet. Embracing organic practices signifies and dash to a greener future, a more resilient फूड सिस्टम। बेसिकली ये क्लोज टेस्ट में पॉजिटिव वर्ड बोला गया है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज क्या है? देखो यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है, इको फ्रेंडली, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। देखो टिमिड नेगेटिव वर्ड है, कॉम्प्लिकेटेड भी नेगेटिव है, प्रेसिबल भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा सस्टेनेबल। पढ़ते हैं नेक्स्ट। बाय अवॉइडिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजेशन, प्रेस्टिजियस एंड प्रेस्टिस एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर्मर क्या करते हैं? देखो ये प्रायोरिटी देते हैं सॉइल हेल्थ को, बायोडाइवर्सिटी को, एनवायरनमेंट को। बढ़ते हैं नेक्स्ट। दे मेंटेन डैश बैलेंस विथ इकोसिस्टम। अब कैसा? देखो टेम्पररी तो निगेटिव है, हॉरिबल भी निगेटिव है, ओकेजनल भी निगेटिव है, तो हारमोनियस।
कौन सा नंबर? 4 नंबर। ऑर्गेनिक फार्मिंग नॉट ओनली इंश्योर्स हेल्थियर प्रोड्यूस फ्री फ्रॉम, देखो फ्री फ्रॉम डैश केमिकल्स। अब देखो यहाँ निगेटिव, क्योंकि केमिकल्स यूज किया गया है। हार्मफुल निगेटिव है, हिलेरियस पॉजिटिव है, हेल्दी पॉजिटिव है, हार्मलेस भी पॉजिटिव है, तो हार्मफुल हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एम्बेरसिंग ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस सिग्निफाइज एंड डैश, देखो यहाँ पे क्या लग सकता है? कोलैबोरेशन तो होगा नहीं, कोलेक्शन कोलेक्शन भी नहीं होगा, एंथुसियाज्म ये भी नहीं होगा, कमिटमेंट कमिटमेंट के साथ टू लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। रितेश टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन द मॉल द प्रीवियस डे कब? प्रीवियस डे मतलब यस्टरडे, तो एक ही ऑप्शन है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ ओपन एंड पब्लिक प्लेसेस, ये क्या होता है? एगोराफोबिया, फोबिया मतलब ही डर होता है। मोर देन वन पर्सन आर, देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोर देन वन लगा है तो इसके साथ सिंगुलर लगेगा, आर नहीं लगेगा, इज लगेगा, तो यहाँ पे एरर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसको लास्ट में करेंगे। बी डेड इन द वाटर, मतलब इसका ये फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है अनसक्सेसफुल होना, डेड हो जाना इन वाटर में, तो यही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओमिट, ओमिट मतलब मिटा देना, तो डिलीट भी वही है, इरेज भी वही है, एक्सक्लूड भी वही है, एंटोनिम्स बताना, इंक्लूड हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इनकरेक्टली, इम्बाइब का स्पेलिंग सही है, बेनिफेक्टर का भी स्पेलिंग सही है, पैंडीमोनियम इसका भी सही है, इम्पेचुअस का स्पेलिंग गलत है। देखो इसका स्पेलिंग क्या होता है पता? IMPETUOUS, इम्पेचुअस ये होता है, तो ये गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। शिवानी विल नेवर अप्रूव ऑफ इस एक्शन, अप्रूव के साथ ऑफ ही है, सही है, नो रिक्वायरमेंट। कॉन्सिडरेट अभी आया था ना जस्ट कुछ टाइम पहले, इसका सिनोनिम्स बताना है, मतलब थॉटफुल, सोच विचार करके। नेक्स्ट। द इंटायर स्टोरी हैड बीन मेमोराइज्ड बाई हर, हर का सी होगा, और हैड है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म ये है। ठीक है, अब हम इंग्लिश में देखते हैं कि क्या क्या छूटा था। इंग्लिश में अपना छूटा है चौथा नंबर और 19 नंबर। 19 नंबर देखो, द न्यूली इंट्रोड्यूस किससे स्टार्ट होगा? द न्यूली इंट्रोड्यूस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑब्लाइजेस, देखो बी के बाद ए फिर सी, बी के बाद ए फिर सी, ये सही है। अब चौथा नंबर, पुपिल फॉरगेट, ए से तो है ही नहीं, बी डी सी, द हार्डशिप रिग्रेट्स, डी से, देखो स्टार्ट होगा डी से, बिफोर टेस्टिंग सक्सेस, सी, द हार्डशिप रिग्रेट्स humiliation एंड फेलियर, इसमें क्या दे रखा है? अरेंज द पॉइंट, ए तो दिया ही नहीं, मतलब ए से स्टार्ट हुआ। पीपल फॉरगेट टू सून, फिर इसके बाद फॉरगेट टू सून द हार्डशिप्स, दैट अ पर्सन गोज टू, जिनको दैट अ पर्सन गोज टू बिफोर टेस्टिंग सक्सेस, बी के बाद डी, यहीं पे है। हाँ हाँ, बी के बाद डी फिर सी के बाद ई, इन दोनों में से आंसर है। हाँ, पीपल फॉरगेट टू सून, हाँ यही होगा।
अब इसमें कौन सा बचा? 26। अच्छा, इंग्लिश कंप्लीट है हमारा। क्वांटिटी में देखते हैं 56। इसमें बोल रखा है कि ट्राइंगल डब्ल्यू एक्स वाई में, देखो ट्राइंगल बनाते हैं। ये डब्ल्यू एक्स वाई, जेड और टी क्रम से एक्स वाई, और ये जेड है और वाई डब्ल्यू टी। ठीक है, एक्स डब्ल्यू जेड ये वाला एंगल, जेड डब्ल्यू वाई मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, बराबर दे रखा है। फिर दे रखा है कि वाई एक्स टी ये वाला एंगल डब्ल्यू एक्स टी इक्वल है, अगर इसको वाई मान लिया तो ये भी वाई मान लिया। और पी पे प्रतिच्छेद करते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू वाई एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 54। अब देखो ये क्या बन रहा है, एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, बेसिकली डब्ल्यू पी एक्स यही बताना है। तो ये कितना बन जाएगा 90 प्लस 54/2, ये कितना हो जाएगा 27 यानी 117। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 61 बचा है। हम्म। अब यहाँ पे देखो क्या करना है हमें बेसिकली। अगर मैं देखूँ तो 10 से 9 हो रहा है, ठीक है। 5% यानी 20 से 19 हो रहा है। 4% यानी 25 से 24 हो रहा है। फिर इनका रेशियो निकालेंगे तो इसको मैं काटता हूँ 4 से तो 6 बार में, 4 से तो 5 बार में, फिर 4 2 से काटा तो 5 बार में, 2 से काटा तो 3 बार में। ये बन गया 125 625। और ये कितना बन गया 19 निम्मा 171 त्रिक 513। अब 513 की वैल्यू कितनी दे रखी है 98496। अगर मैं 19 से काटता हूँ, 19 दूनी 38, 13 133, 19 सत्ते 133, 19 पंजे 95, बचा 3, 19 एकम 19, 19 अट्ठे 152, 19 चौको 76। अब इसको मैं 9 से काटता हूँ, 9 त्रिक 9 पना 45, 6 9 सत्ते 45, 6 9 सत्ते 63, 9 छिक्का 54। इसको भी 3 से काटा तो 192। अब बेसिकली मेरे को क्या निकालना है, 192 इंटू 625, ये निकालना है। अब देखो मेरे को कैलकुलेशन करना है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो 5 की पावर कितनी आ रही है 4 है, तो मैं यहाँ 2 की पावर 4 करूंगा तो ये मतलब 100 के मल्टीपल में बन जाएगा। तो नीचे भी 2 की पावर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो 16 से डिवाइड करूंगा तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो 12 वाला मेरा आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, डीआई लास्ट में करेंगे। ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या गलती हो रही थी, देखो साइन स्क्वायर 90 प्लस 60 मतलब ये बन जाएगा कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, प्लस टेन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अच्छा ये स्क्वायर में दे रखा है, मैं माइनस साइन चेंज कर रहा था तो यहाँ माइनस का माइनस है, स्क्वायर करेंगे देखो 90 प्लस 30, तो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 4, ये बनेगी। यहाँ कितना बनेगा 90 प्लस 45, यानी अब देखो माइनस का बनेगा लेकिन स्क्वायर है तो प्लस का हो जाएगा तो 1/2। ठीक है, और कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो गया -1, तो -3/4, और ये कितना बन जाएगा 9/2। तो काटा 3 बार में, काटा 2 बार में, तो कितनी क्या बन गया -1/6। तो ये हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब कौन सा बचा 63। इसमें बोल रखा है, क्या दिया है, नीचे दिए गए दंड आरेख दो छात्रों को अंकित अनुभव एक ही महीने में 5 अलग अलग क्षेत्रों पर खर्च की गई धनराशि को दर्शाता है। ठीक है, ये ये अंकित है, ये अनुभव है। तो अंकित द्वारा एक साथ अध्ययन, स्टडी, मनोरंजन, इंटरटेनमेंट और भोजन पे खर्च की गई कुल राशि, अंकित द्वारा ना, अंकित स्टडी 4500, इंटरटेनमेंट में 1000 यानी 5500, और फूड पे कितने की गई है 2000 यानी 7500। अब मुझे किसका निकालना है, अनुभव एक साथ किए करा है किराए पर, और अनुभव द्वारा एक साथ किराए पर खर्च की गई कुल धनराशि।
अनुभव कितना है 7500, इसका भी ऐड हो जाएगा। और उसकी बचत का अनुपात, और इसका बचत कितना है 6000। ये कितना हो गया 15000, और ये हो गया 6000। अब ये सॉल्व करना बेसिकली। तो अंकित द्वारा धनराशि, अनुभव द्वारा एक साथ किराए पर और बचत। अरे यार, ये नहीं 7500 यहाँ ऐड होगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका 7500 और 7500 इंटू 6000, ये कितना हो गया 135। ये हो गया 7500। ये ये से ये कटा, 25 से काटा, 25 से तो नहीं कटेगा, 135 ना, 3 से काटा तो 25 बार में, 3 से काटा तो 45 बार में, 5 बार में, 9 बार में, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ये लगभग हमारा दोनों हो गया। अब सबमिट करते हैं हम। तो हमारा कितना बना, ये 97.50 ये बना। टाइम की कमी के कारण मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मेरे को कहीं निकलना है एक्चुअली काम से, इसलिए थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। बस ये इसका सल्यूशन था। थैंक यू सो मच।